7 जनवरी 2025 इस दिन WNA ग्लोबल सर्विसेज नाम की BPO कंपनी के पार्किंग लॉट में कुछ ऐसा घटने वाला था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। यह वही वक्त था जब डे शिफ्ट खत्म हो रही थी और नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी। पूरा पार्किंग लॉट भर चुका था, लेकिन उसी भीड़ भाड़ के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने न सिर्फ वहाँ हर एक व्यक्ति को हिलाकर रख दिया बल्कि हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भरोसा इस हद तक टूट सकता है। पार्किंग लॉट में जो दृश्य हुआ वो किसी फिल्म के सीक्वेंस से कम नहीं था। एक आदमी जिसका नाम कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया वो अपनी दोस्त शुभदा कोडारी पर चाकू से हमला कर रहा था। ये किसी नाटक का हिस्सा नहीं था बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच था जो सबकी आंखों के सामने घट रहा था। शुभदा को दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिरते हुए लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। अपने दोस्त पर चाकू से हमला करने के बाद भी कृष्णा उसके आसपास घूमता रहा और वहाँ खड़े दर्जनों लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। ये दृश्य एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इंसानियत वाकई इतनी टूट सकती है। हाय, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं द केस ऑफ शुभदा कोडारी। 28 वर्षीय शुभदा कोडारी पुणे में सीनियर एसोसिएट के रूप में काम कर रही थी। उसने 2018 में MBA की डिग्री पूरी की और पुणे के इस ऑफिस को ज्वाइन किया। शुभदा की फैमिली रत्नागिरी के पास चिपल से थी, लेकिन वह पुणे में अकेली रहती थी। इसी ऑफिस में एक 30 साल का लड़का जिसका नाम कृष्णा था वो भी जूनियर अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था। शुरुआत में कृष्णा और शुभदा के बीच एक प्रोफेशनल रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती उधारी और धोखे की कहानी में बदलने लगी। शुभदा ने कृष्णा से एक दिन मदद मांगी, बताया कि उसके पिता की मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है और उन्हें इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। कृष्णा ने शुभदा की मदद की और उसे 2.5 लाख रुपए उधार दिए। इस प्रकार यह सिलसिला जारी रहा और शुभदा लगातार पैसे उधार लेती रही। कृष्णा को आंखों का एक डिसऑर्डर था जिससे उसकी एक आंख में समस्या थी। हर 2-3 साल में सर्जरी की आवश्यकता होती थी। इसी कारण कृष्णा ने शुभदा से अपनी उधारी चुकता करने के लिए कहा, लेकिन शुभदा ने टालमटोल करते हुए उसे कोई ठोस जवाब नहीं दिया और यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे कृष्णा को यह महसूस होने लगा कि शुभदा उसका इस्तेमाल कर रही है और उसकी दोस्ती का फायदा उठा रही है। कृष्णा ने तय किया कि अब वह शुभदा से सारे पैसे वापस लेगा। 7 जनवरी 2025 की शाम कृष्णा ने शुभदा को पार्किंग लॉट में बुलाया। शुभदा ऑफिस से अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद पार्किंग लॉट में पहुंची। कृष्णा ने शुभदा से पैसे की मांग की, लेकिन शुभदा ने एक बार फिर साफ मना कर दिया। ये सुनकर कृष्णा का गुस्सा पूरी तरह से भड़क उठा। उसने पास रखा क्लीवर उठाया और शुभदा पर हमला कर दिया। कृष्णा ने शुभदा के हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार किए। शुभदा बुरी तरह से घायल हो गई, लेकिन उसने जैसे तैसे अपना फोन निकाला और अपने पिता को कॉल किया ताकि वह उसे इस हालत के बारे में बता सके। लेकिन कृष्णा ने शुभदा का फोन छीन लिया और उसके पिता से कहने लगा कि अब उसे पैसे वापस करें। इस दौरान आसपास खड़ी भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन किसी ने भी कृष्णा को रोकने की कोशिश नहीं की। तभी कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाई और कृष्णा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कृष्णा के हमले के कारण शुभदा की नसें पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में भर्ती किया, लेकिन शुभदा का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी। अत्यधिक खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। शुभदा की छोटी बहन साधना कोडारी ने यरदवा पुलिस स्टेशन में कृष्णा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कृष्णा को हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। कुछ लोग कृष्णा के अपराध को जस्टिफाई करते हुए ये मानते हैं कि उसने ठीक किया, जबकि अन्य लोग इस तरह के अपराध को किसी भी हालत में सही नहीं मानते। इस घटना ने यह भी दिखाया कि जब कोई अपराध हो रहा हो तो हमें खड़े होकर उसे रोकने की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हम न सिर्फ खुद को बचाते हैं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं। इस केस में अगर भीड़ ने तुरंत कार्रवाई की होती तो शायद शुभदा की जान बच सकती थी। ये वो सबक है जो हमें इस दुखद घटना से सीखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।